आप चोर हो, घर जहाँ आपने काम किया ना वहाँ आपने चोरी की है। आप ये सोचते हो 7 महीने बाद में भाग जाएंगे, नहीं भाग पाओ, आज भी नहीं कर पाओ। एक ही बात है कि वो तीनों आदमी 1 घंटे के अंदर नहीं आए तो ये किसान सब बैरिकेड गेट तोड़ के अंदर घुसेगा, जिसकी बात सुननी पड़ेगी। आप ये सोचते हो लाठी से गोली से किसान डरेगा? बिल्कुल नहीं डरेगा, पैसा देना पड़ेगा। अरे किसान अपना अधिकार लेने आया, कोई भीख लेने नहीं आया। मेरे दिमाग में तो ये नहीं आ रही कि वास्तव में इंसानों का दिमाग खराब हो गया है या कुछ समझ में आ रही है। वो एसडीएम अभी भोला बच्चा है, उसको पता नहीं है कि ये सूरजगढ़ की धरती है। अगर किसानों की ताकत हुई रही तो यही लट तेरे कंठ में देने का काम करेंगे। गोले बारूद हैं, वो आप मुझसे मुकाबला कई किसानों से करेंगे तो मार खा जाएंगे। अगली बार मैं मुआवजा लेने खातर ठावांगा को नहीं खाने बटे काम में आगे मरो मुआवजा मन दे के जाना पड़ेगा। किसान में जागृति लाने वाला कोई नौजवान है तो वो राकेश बिश्नोई है। आज 75 वर्ष की आयु के आने के बाद भी मैं थक जावा है, कौन थके? दिन का जल्दी आ जाए, पत्तों निकले केड़ंगो भाग्य में। आपके खिलाफ एफआईआर कराएंगे 4 सीधी और बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। या तो आप लेकर देकर पूरे छूट दो और आप सीरियसनेस दिखाओ, ठीक है? और आप कब आएंगे आप ये बताओ। यार भाई साहब, आप ज्यादा खुले होंगे तो मैं और बोलूंगा। आपका खरीद का प्रपत्र जो देखे है ना, एक भी सही नहीं है, एक एफआईआर दर्ज कराऊंगा। आप क्या सोच रहे हो? सारे फर्जी है, सारे टोटल। 2 आईएएस को कंपनी मुक्त बना रही है, एक गंगानगर वाले को और एक सूरजगढ़ वाले को। अब आपके हाथ में बात है, 2 घंटे का आपको समय, 2 घंटे का समय दिया है, जैसा आपको ठीक लगे। घर भेजना है किसान को तो आप ही आगे कह देना, आपकी जिम्मेदारी बनेगी। अरे अंदर ऑफिस में बैठाना है तो भी आप तसल्ली कर लेना, क्योंकि आज चले जाओ। कि जब भी जरूरत पड़ी तो सारे साथियों ने अपनी कलम की ताकत से किसान के पक्ष में लिखने का और इस संदेश को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम किया। मैं तमाम पत्रकार साथियों का इस समिति के और किसानों नौजवानों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 250 करोड़ तक लेके जाएंगे इस बात को, लेकिन सीआईडी के बंधुओं, पुलिस के जवानों, 2-3 घंटे हो गए इस जलसे को चलते हुए। किसान सिर्फ भाषण सुनने के लिए नहीं आता है और ना हम सिर्फ भाषण सुनाने के लिए लाते हैं। एक ही बात है कि वो तीनों आदमी 1 घंटे के अंदर नहीं आए तो ये किसान सब बैरिकेड गेट तोड़ के अंदर घुसेगा, जिसकी बात सुननी पड़ेगी। मित्रों, ये बलियां, ये बैरिकेड्स एटा सिंगरासर के 112 दिनों के अंदर पुलिस प्रशासन ने 13 बार व्यवस्था की कि आप बैरिकेड जमींदार डांगर बांधा के अनुसार मैं छोड़ेंगे नहीं। ये आप कितनी भी ताकत लगा लो, या आप ये सोचते हो कि बैरिकेड से, लाठी से, गोली से किसान डरेगा? बिल्कुल नहीं डरेगा, पैसा देना पड़ेगा, वार्ता करानी पड़ेगी। अगर कागजों में पैसे नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि बात कर लो, सामने बिठाओ उन अधिकारियों को,
हम बताएंगे पैसा कैसे आता है। और उस जिला लेवल पर आवाज उठाने के बीच में आप सबको मालूम है कि जब फसल बीमा क्लेम ये देरी हो रही थी 2024 वाले की, तो हम लोग कुछ साथी यहां से गए और उस वक्त कलेक्टर कार्यालय का आगे सांकेतिक एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे और उसके बाद में इन लोगों की बातचीत हुई और कलेक्टर महोदय ने हमारे जो फसल बीमा की जो आपत्तियां थी वो उनको निराधार बताते हुए हटा दिया। अभी भी हमने यही कहा था, हमारे साथी 50-60 लोग हम कलेक्टर महोदय से मिलने के बाद में जब सारी बात बताई भी अभी तक हमारे को बीमा क्लेम की राशि नहीं मिली, तो कलेक्टर महोदय ने कहा इसके हम सलाहकार समिति की बैठक बुला के आपके खातों में पैसे डलवा देंगे। वो बीच में नाली के अंदर पानी आने से कुछ और व्यस्तता के कारण प्रशासन की दृष्टि से थोड़ा सा देर हुई, लेकिन 9 तारीख को जब कलेक्टर महोदय ने मीटिंग बुलाई तो उसमें काली जी हमारे सब साथी उसके अंदर थे। सबने ये तय किया कि किसी तरह का बीमा कंपनी जो आरोप लगा रही है वो बिल्कुल निराधार है। अरे किसान अपना अधिकार लेने आया, कोई भीख लेने नहीं आया। मित्रों, दुनिया मंदी जोरानु लंग लानता है कमजोरानु, ये समझते क्या अपने आप को। राकेश भाई ने 1 घंटे की चौबंदी दी है। ये जितने भी बैरिकेड लगे हुए हैं मैं 40 और 50 साल से देखता रहा हूँ, कितनी दफा यहाँ उखड़े, कितनी बार यहाँ रहे। ये किसे समझा रहे हैं? मेरे दिमाग में तो ये नहीं आ रही कि वास्तव में इंसानों का दिमाग खराब हो गया है या कुछ समझ में आ रही है। दोस्तों, ये लोग जो बैठे हैं इनको ये मालूम है कि किसान का खून किस तरह पिया जाता है। ये पानी जो है छान के पीते हैं और जनता का खून वैसे ही पीते हैं। ये वो लोग बैठे हैं। यहाँ पे जो नया एसडीएम आया है वो एसडीएम अभी भोला बच्चा है, उसको पता नहीं है कि ये सूरतगढ़ की धरती है, ये क्रांति की धरती है। वो एक फिल्म के अंदर कहते हैं, पंजाबी के अंदर, बब्बू मान जी की हालत तो तू न्याणा है। इस एसडीएम को कहना चाहते हैं तूने जो ये बीमा कंपनी और किसानों के बीच में लट देने का काम किया है, जो बीमे के बीच में और किसानों के बीच में ये लट अड़ा रखे हैं, अगर किसानों की ताकत यूं ही रही तो यही लट तेरे कंठ में देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यहाँ सूरतगढ़ क्षेत्र के मीडिया बंधुओं का, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मीडिया का किसानों को बहुत बड़ा सहयोग मिला है। इसलिए मैं चाहता हूं सारे किसान साथियों से कि जोरदार ताली बजा के मीडिया का धन्यवाद। आज लड़ाई है, देखो ये 2 लोग मेहनत करें तो अपन हमें शाबाशी भी देनी चाहिए। अभी एक भाई गुलाब लाहौर के हो क्या, अभी टिब्बा क्षेत्र का नौजवान जी संजय जी धोरी के, अभी टिब्बा क्षेत्र के किसानों ने तो जन्मों लेके संघर्ष करना पड़े, क्योंकि प्राकृतिक रूप टिब्बा क्षेत्र देखो कमजोर है। पीने के पानी की, बिजली की, फसल की, हर प्रकार की, धन पशु की, बुजुर्ग अपना संघर्ष कर गए टिब्बा क्षेत्र के अंदर आपको परिवार को पालन पोषण करे। ये बरगद का पेड़ गवाह है, इसी जाजम पर बैठे थे और इसी सरकार के नाक में नकेल डालकर पिछली बार बीमा लेने का काम किया। साथियों आज वही दिन है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कई बार संख्या कम होती है तो हमें भी पीड़ा होती है, हमें दर्द होता है कि इस क्षेत्र में हमारी जमीनें नहीं है साथियों, लेकिन आप जो लोग हो ये हमारे परिवार के सदस्य हो। ये कंपनी ये कहना चाहती है कि हम बीमा क्लेम जो है वो नहीं देंगे और हम सब किसानों की हमेशा जिद रही है कि बीमा जो है वो आपकी नाक रगड़ा करके लेने का काम करेंगे। ये लगातार होता आया है कि इनकी नाक रगड़ा के जब बीमा लेते हैं तो डबल खुशी हो जाती है।
क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो हमेशा ये समझते हैं कि या तो वो आराम से दे, हक से जैसा बनता है वैसा दे। अगर वो ये कहे, इस गुरूर में बात करे कि मैं क्लेम नहीं देना चाहती, बीमा कंपनी की ये जिद है, तो पूरे टीबा बेल्ट के किसानों की हमेशा जिद रहती है कि बीमा तो भाई नाक रगड़ा करके लेंगे। अभी जसराम जी बोला तो मना माइकम पर बेचारा पर दया आन लाग रही। थोड़ी देर बाद बाहर निकले के नाला भाई मन तो बंद कर दे यार, मेरे बिना ही थारी आवाज पहुंचने लग रही है। लेकिन बाद में राकेश जी पकड़ लियो और राकेश जी को सर में देखो भी लोग उठ के जगह जी बीड़ी जर्दा भी लगाने खातर चाल पड़े। चलो ये तो अनुशासन है, इतनी बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात है। वो थे इतना सारा लोग जगह आज अठे आपके हक खातर इकट्ठा होया हो तो थारो बड़ो स्वागत करा और थाने विश्वास दिलावा कि थारी हर लड़ाई गमा मैं थारे सागे रहूंगा। आज तक कदी करेड़ो को नहीं साहब, कदी सिखायो को नहीं हो मैं इतना वो तो नहीं मांग के कला ही है कि मांग गुण हो गया वह काम जगह बिना आंदोलन करा देता कदी आंदोलन में शामिल को नहीं होया। अब माइत रहा को नहीं जना माने भी आंदोलन वाली राह थोड़ी थोड़ी सीखनी पड़ेगी। पहली बार आया हूँ जना मन पता को नहीं अभी आंदोलन में के बात करनी है, जो कोई गलत बात निकल जाए तो माफ करियो जी। लेकिन जिसकी सच्चाई है भी बारे में बात करना चाहती हूँ कि आज जो मुआवजो है हमारो किसानों को जो हक है आ सच्चाई है और माने मिलना चाहिए। लेकिन ये हक वास्ते जी हाँ भी वक्ता कहने लग रहा कि हर छठे महीने माने अटे पड़ाव डालना पड़े, तो मेरा समझ में कौन नहीं आ रही कि आपने इसी की कमजोरी है कि हर छठे महीना अपने अटे पड़ाव डालना पड़ रही हो। मैं और गठिया आंदोलन के बारे में कौन सुनियो कि आपको किसान जो है वो मुआवजा लेने वास्ते गठिया आंदोलन करने लग रहे है छूटगढ़ के अलावा। हर 6 महीना में अगर जो आप इकट्ठा होने लग रहे हैं तो या तो अपन शौक हो रहे हैं, मजा आने लग रहा है कि चलो आप आने लग रहे हैं भी चलो ये बहाने सारा मिल जाऊंगा। और धन्यवाद दे जाऊँ प्रशासन ने कि हर 6 महीना में थे पूरे एरिया किसान जो इकट्ठो करके मेल जो लड़सो काम कर दे भी ठीक है हमारो एक रामा शामा होगी त्योहार टाइप हो गया। यह अपनी कोई कमजोरी है, अगर कमजोरी है तो क्या कमजोरी है और क्यों अपन हर 6 महीने बेड़ो होना पड़ रही है, ये बारे का वहां भी सोचने की जरूरत है कि आपनो नेतृत्व तो कमजोर है। आपनो नेतृत्व अगर आप बात कह रहे हो कि मैं विधानसभा का मामलो उठाने लाग रहा हूं तो क्या ढंगू को नहीं उठा रहे? अगर ढंगू उठा रहे तो अपन अटै इकट्ठो क्यों होना पड़ रही है? और अगर अटै इकट्ठो होना पड़ रही है तो ये मतलब आपनो मामलो ढंग से बटे उठे को नहीं। तो एक आज आएगा ये बात पर भी मनन करियो और नेतृत्व ने बोलियो कि मामलो चाहे कम उठाओ लेकिन उठाओ भी जोरदार तरीका उठाना चाहिए ताकि माने अठे मुआवजे खतर भेड़ो ना होना पड़े। नहीं है देखो बात करना आया है अभी आपकी बात रख गए सुननी तो आगे भी चाहिए। चलो तो मैं आई कहने खातर आया हूं कि वो जो संघर्ष है अब परिपाटी नहीं डलनी चाहिए कि हर 6 महीना अपन संघर्ष करना ही पड़सी। आज जब आप बेड़ा होएगा हाँ तो आज वालों मुआवजो तो लेनो है जो लेनो ही लेनो है। सागे यहाँ प्रशासन आना ना भी बता के जाओ अगली बार मैं मुआवजो लेने खातर ठावांगा को नहीं थाने बटे काम में आगे मरो मुआवजो मन दे के जाना पड़ेगा। आज चीज भी सागे सागे बैठे नेता बैठे अपना हमेशा संघर्ष करे, संघर्षशील बहुत है। भादू जी है, राकेश जी है, किंठाला जी है, सियाग जी है, गुंगालिया जी है, अच्छा वक्ता भी है और बात भी बड़ा जोरदार तरीका में रखा है। जब कागज पाड़ के फेंके भी अगला दिन मजा आ जाएगा यार, कागज बड़ा सोरो खोसी और बड़ो आराम पाड़ी है, देखो कितना मजा है। तो आज भी कोई कागज पाड़ के चाहिए हो राम राम जी दोबारा अपन कोई मुआवजे खाता भेड़ो ना होना पड़े। हाँ शब्दों के सागे ज्यादा लंबी बात नहीं करते मैं तो कहना चाहूंगा कि किसानों के संघर्ष के हम सदैव सागे रहे। हमारा पिताजी माननीय राजाराम जी किसान आंदोलन चाले हो जना 12 महीना 13 महीना तक बॉर्डर के ऊपर आपका आदमी आपके साथियों के सागे बैठे रहा। जसराम जी बैठे बैठा, कालू जी भी बैठा बहुत लंबे टाइम तक रुकया। तो हमारो परिवार हमेशा सदैव जो है किसानों के हर समस्या में हर आंदोलन में सदैव सागे रहे और आगे भी थारे सागे हमेशा रहेगा। आ शब्दों के सागे थारो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। हम लोगों को पता है कि आपके पास राजस्थान की पुलिस है, यह भी किसानों को पता है
कि राजस्थान की पुलिस के पास आंसू गोले हैं, गोले बारूद हैं, वो आप उनसे मुकाबला कहीं किसानों से करेंगे तो मार खा जाएंगे। जके बीमे के खातर आज आपा कीमत चुकावा इको 20 देवार अगर वो अपन हक ना मिला है तो जमींदार इतो कमजोर को नहीं अगर बीमा कंपनी प्रशासन समझे तो जब जमीन की छाती बाढ़ गए और पिंग मावानू घास के तो ऐ तो क्या है, मामूली इंसान है। पैसे बताओ ठीक है ना, वो पैसे बताओ आपको जो आपने जो कैलकुलेट किया वो डाल दिया, थोड़ा सा बच्चा है वो बता दिया, पूरा कैलकुलेट करके बताओ ठीक है ना। ठीक है ना, आप चोर हो, जहाँ आपने काम किया ना वहाँ आपने चोरी की है, आप ये सोचते हो 7 महीने बाद भी भाग जाएंगे, नहीं भाग पाओ, आज भी नहीं कर पाओ। 7 महीना चले वो आंदोलन, बीकन आगे 2000 किसान शहीद हो रहे हैं। समझ लगे आप ये पता कर लो किस लिए, तो कंपनी वाला कहते रहेंगे आप करते रहेंगे, थोड़ा ऐसे थोड़ी है। उसमें गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि भाई जब हमने जो इतने मैडम ने उस वक्त जब पाकिस्तान बाहर था उस वक्त आप लोगों ने इतनी तकलीफ दे के करवाई, सारा मामले को साफ किया और उसके बाद में कंपनी कह रही है कि दोबारा फिर करा लो, फिर इनका हेड नहीं आए, आपको भी ध्यान होगा वो मीटिंग कैंसिल हुई, फिर वो उसके बाद में हमने चलो फ्लड्स आ गए, वो 5-7 दिन उस पर टाइम लग गया, उसके बाद में 9 तारीख को आपने मीटिंग कराई, तो कंपनी वाले क्या करेंगे वैसे ही सब करेंगे, आपने फिर हमारा मतलब क्या है पैसे जमा कराने, उस पर लोन लगा दिया। 2024 का हमारे कुछ गुआर की जो फसलें हैं उनका 1800 रुपए भी कैसे जितना क्लेम पड़ता था आ गया, कुछ हमारे परिवार सर्किल में मतलब जो कोपड़े का बीमा है वो आ गया, जितना भी पड़ता था वो आ गया, लेकिन बाकी हमारी सारी अभी तो करीब 2024 की तो सारी हमारे पेंडिंग पड़े हैं, बंटवारे हो गए, आपको बीमा ही नहीं है कहीं। आपने दे दी है कब दे दी 9 करोड़ का तो सिंगरा से करना था, नहीं 24-25 करोड़ है टोटल, दोनों 24-25 करोड़ सिंगरा से 24-25 करोड़ रुपए सिंगरा से अपने खरीद की चर्चा चल रही है, खरीद 24 की, तो बादूजी इनका कहने का मतलब है खरीद 24 का 79 यानी 89 करोड़ रुपए। सर एक्चुअली मैं बताऊँ, ये जो वार्ता करने वाले आए हैं ये तो खासकर है, ये कि सब अप्रूवल या स्टेटस चेंज करने की गारंटी किसकी है, बीमा कंपनी कराएगा या स्टेट गवर्नमेंट कराएगी, कौन कराएगा, हमें तो क्लेम चाहिए, हमें ये टेक्निकल चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उसका टाइम मांग रहे हैं, ये कितने दिन में आप अप्रूवल करा लोगे और कितने दिन में आप क्लेम भुगतान स्टार्ट कर दोगे, ये बता दो आप हमें, तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। आप देखो एक कृष्ण कुमार स्टेट की आईडी है, इन अंदर पटवारी ने एक क्लेम नाम बनाओ, आधे पत्रकार बंधु लग रहे के नाम बनाओ, वोटर आईडी है कृष्ण कुमार स्टेट क्षमांग नाम बनाओ, ये इंटीमेशन लगा दे सारे व्यक्तिगत मेन आगे तो आपको सर्विस कर दो, व्यक्तिगत रुपया बन दे देगा, मैं 20 दे देगा, रजिस्ट्रार 20 दे देगा, ठीक पटवारा लगाओ क्लेम बिल्कुल नाम बनाओ, ये वोटर आईडी है कृष्ण कुमार स्टेट की है खुद सर, ये देखो व्हाट्सएप पे। अब तो आपको ही बताना पड़ेगा, अब आप यहाँ उपस्थित हो, कंपनी के प्रतिनिधि आपको आप बताओ कि भाई कब आ जाएंगे पोस्टर भाई 3 दिन का टाइम था, मेरी सुनो आप, हम बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना, 3 दिन का टाइम मिला डीजीआरसी मीटिंग के बाद में आपको, आप 10 दिन हो गए। सैटरडे को आप करंट हो ना, करंट को शाम को टाइम तक रहेगा, सुबह आ जाओगे आप, कल नहीं आप कल ऐसे नहीं आपको आ जाना था, वैसे तो आप एक क्रॉप कट के एक्सप्लेन करा रहे हैं, वो वेट कर लेगा, इमरजेंसी में इधर लॉ एंड ऑर्डर। यार भाई साहब आप ज्यादा खुलवाओगे तो मैं और बोलूंगा, आपका खरीद का प्रपत्र जो देखे हैं ना, एक भी सही नहीं है, एक FIR दर्ज कराऊंगा, आप क्या सोच रहे हो, आप सारे फर्जी है, सारे टोटल 1566 है, एक देखे हुए मेरे, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं, तो डाटा की बात करे तो डाटा पे बात करके देख ले, बहस करके देख ले डाटा पे, और यहाँ काश्तकार है इसलिए मैं नहीं बोल रहा, ये भड़काने वाली बातें हो जाएंगी।
क्या से मुझे पेन ड्राइव चाहिए यार, मुझे सुबह 10 बजे तक एसडीएम ऑफिस में पेन ड्राइव दे जाना बस। ये कितने बड़े चोर है, ये अब भी करना ये कोई चाहते हैं ना। डाटा उठाने का काम होता है, सारी तो पॉलिसी तो सियासत है, ये टाइम लिमिट से ये कंपनी के लोग आए हैं, ये जाहिर है कृष्ण कुमार इस चीज का भ्रम फैला रहा है कि जो गजल प्रतिनिधि है, जो अगुवाई करे किसान आंदोलन, इनके पास में डाटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, करोड़ों को क्लियर नहीं है हमारा, ये लोग तो सही है लेकिन वो भ्रम फैला रहे हैं। दिखा कहाँ है, बस करें ना। आपकी गाइडलाइन और इनकी गाइडलाइन तो एक ही है। टाइम निकल गया, आप अभी लेटर बना के थे कि इस टाइम तक हमें करना। आज हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है क्योंकि डीडी साहब बैठे और आप बैठे हो। दो आईएएस को कंपनी मूर्ख बना रही है, एक गंगानगर वाले को और एक सूरतगढ़ वाले को। अब आपके हाथ में बात है, 2 घंटे का आपको समय, 2 घंटे का समय दिया है, जैसा आपको ठीक लगे कि घर भेजना है किसान को तो वो आप ही आगे कह देना, आपकी जिम्मेदारी मानेंगे। अरे अंदर ऑफिस में बैठाना है तो भी आप तो सल्ले कर लेना, क्योंकि आज चले जाओ, चले जाए। आज एक और अधिकारियों के सामने कृषि विभाग के डायरेक्टर महोदय ने स्पष्ट कहा, पत्रकार साथियों के पास में वो वीडियो है, उन्होंने कहा कि ये शेमा कंपनी हिंदुस्तान की सबसे चोर कंपनी है जो बीमा नहीं देना चाहती। हमने भी ये पिछले दिन कहा था एसडीएम महोदय को कि ये कंपनी अप्रैल तक है यहां पे, और ये कैसे भी करके ये 7-8 महीने निकाल के गंगानगर जिले का पैसा लेके भागना चाहती है। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि किसानों के खातों में पैसा आ जाए। 230 करोड़ रुपए की हमने एक बिंदु पे पैरवाई की, पत्रकार साथी भी यहां पे मौजूद है। यह संख्या 230 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ेगी। जिस प्रकार कालू जी आज बोल रहे थे कि कुछ कागजात हमने और निकाले, उसमें पैसा और बढ़ेगा। 4,87,000 अगर पॉलिसी अप्रूव होगी तो 50-60 करोड़ को तान तो रुपया देगा। ठीक है, अब शेमा कंपनी का जो मालिक है उसको बुलाने का प्रयास है। गंगानगर आ गया वो, हम 2 घंटे का टाइम दे के आए हैं कि 2 घंटे के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी जिम्मेवारी शेमा कंपनी और प्रशासन की होगी। अगर कल को कोई गड़बड़ होती है और नुकसान होता है तो, और एसडीएम महोदय से एक पत्र लिखवाने का कहा है कि आप तुरंत प्रभाव से एक पत्र लिखो कि अगर यहां पे कोई जनहानि होती है या कोई नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई शेमा कंपनी करेगी। मेरे मित्रों, इस लड़ाई में समय लग सकता है, लेकिन इन कागजों में और आपके जो ईमानदारी के पैसे हैं, उस पैसे पे किसी भी कंपनी की पूरी नजर नहीं पड़ने देंगे, पैसे दिलवा के भेजेंगे। अभी दूसरी दौर की वार्ता के अंदर जिला कलेक्टर महोदय से कल वार्ता का निमंत्रण मिला है 11 बजे का। और बीमा कंपनी जो गड़बड़ कर रही है, बिना बीमा कंपनी को लेटर लिखा हो, टाइम बाउंड उसमें करेगा, इतने दिनों के अंदर पैसे डालने हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने आज दिन में की वार्ता देखी प्रशासन के सामने, बीमा कंपनी के पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है कि जिससे किसान ने गड़बड़ की हो या फसल बीमा नहीं बनता हो। तो कल 11 बजे की वार्ता जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी वार्ता, उसके बाद में पता चलेगा कि आगे का कार्यक्रम और आंदोलन की रूपरेखा क्या रहेगी। दरअसल आज सुबह से हमारे बहुत किसान साथी सारे, आपको सबको मालूम है, फसल बीमा क्लेम की राशि के लिए धरने पर बैठे हैं। बड़े लंबोजहद जदोजहद के बाद में जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का एक हट दर में रवैया इस बात को लेकर है कि बीमा कंपनी के अधिकारियों को वो करना ही नहीं चाहते। और स्थिति ये है कि कलेक्टर मैडम का भी जिस तरह से बातचीत हुई है, तो हमने बड़े साफ शब्दों में कहा भी कलेक्टर मैडम से हम बातचीत करें
तो कम से कम वो हमारे को वहाँ बुलाए तो सही, किसी न किसी रूप के अंदर, चाहे बीमा कंपनी है या प्रशासनिक अधिकारी है, ये सब मिली भगत करके हमारा जो बीमा क्लेम की राशि है उसको किसी न किसी रूप में ये दबाना चाहती है, हमारे को देना नहीं चाहती किसानों को। लेकिन हमने भी साफ कह दिया है कि कल कलेक्टर मैडम से मीटिंग होने के बाद में अगर किसानों के साथ किसी तरह का न्याय होगा तो निश्चित रूप से किसान पुनः इसी तरह से पूरी जोर शोर से तैयारी के साथ में पुनः यहाँ आएंगे। इस बात को लेकर आज बातचीत हुई है। अब देखते हैं किसानों से बातचीत करके, और धरना हमारा निरंतर जारी रहेगा। कल कलेक्टर से बात भी कर लेते हैं, कलेक्टर मैडम क्या कहती है, उसके बाद में नई घोषणा करेंगे। धन्यवाद।